हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बॉन्ड्स को देखने वाले हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके हम लोग कैसे एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। जितने भी लोग इन्वेस्टिंग करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। क्योंकि जो भी बंदे इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं उनके मन में एक ही चीज़ होती है कि कम रिस्क के साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकें। तो बॉन्ड्स वही एक तरीका है जहां पे आप लोग कम रिस्क के साथ में एक डिसेंट प्रॉफिट अपना बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि बॉन्ड्स आखिरकार होते क्या हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि ये कंपनी है एक्स वाई जी करके, कोई भी कंपनी है एक्स वाई जी, ठीक है। अब इस कंपनी को चाहिए फंड, इसको चाहिए फंड। अब इसके पास जो फंड है उसको रेज करने के तीन तरीके हैं, यानी कि फंड को इकट्ठा करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका कि या तो एक्स वाई जी कंपनी अपना आईपीओ ले आए। आईपीओ ले आए मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दे अपने शेयर को, अपनी कंपनी को लिस्ट कर दे। दूसरा तरीका है कि बैंक से लोन ले ले, यानी कि किसी भी बड़ी बैंक से लोन को उठा ले, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये है कि बॉन्ड्स को डिक्लेयर कर दे, यानी कि बॉन्ड्स ले आए। अब देखो, तीनों ही जो तरीके हैं वो कैसे काम करते हैं। देखो, अगर एक्स वाई जी कंपनी को फंड चाहिए और उसने अगर अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो जो उसकी इक्विटी होगी, जो कंपनी की इक्विटी होगी, वो हो जाएगी पब्लिक, यानी कि उसको कुछ परसेंट इक्विटी पब्लिक में शेयर करनी पड़ेगी। अपनी कंपनी का कुछ परसेंट हिस्सा पब्लिक को शेयर करना पड़ेगा। अब देखो, आईपीओ तो ऐसे काम करता है कि आईपीओ लिस्ट होता है, उसके बाद लोग उस कंपनी के शेयर बाय करते हैं, उस कंपनी की इक्विटी बाय करते हैं और उसके बाद बदले में वो फंड देते हैं कंपनी को। अब मान लो एक्स वाई जी कंपनी को फंड भी चाहिए, बट वो चाहता है कि उसकी जो इक्विटी है वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो पब्लिक में, तो उसके लिए वो आईपीओ नहीं ले सकता है। अगर वो चाहता है कि उसको इक्विटी भी उसके पास में रहे प्लस फंड भी मिल जाए, तो वो आईपीओ से नहीं होगा। तो ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे कट होता है। दूसरा ऑप्शन, बैंक से लोन उठा ले। अब देखो, जो बैंक्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, लाइक 10 से 12% का जो है इंटरेस्ट लेती हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, इसको भी कंपनी को फ़ायदा नहीं है, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो ये जो ये वाला तरीका है वो भी यहाँ पे बेकार है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है बॉन्ड्स। एक्स वाई कंपनी क्या करेगी, अपने बॉन्ड्स को डिक्लेयर कर देगी। इससे होगा क्या कि वो ये कह रही है पब्लिक से कि आप आकर के हमारे बॉन्ड्स को खरीदो, बदले में हमको फंड मिलेगा और फंड के बदले में हम आपका फायदा करवाएंगे। अब फायदा कैसे करवाएंगे वो हम जानते हैं। बॉन्ड समझ गए कि बॉन्ड्स आखिरकार है क्यों क्यों यूज करती है कंपनीज वगैरह, या फिर गवर्नमेंट भी क्यों यूज करती है। अब समझते हैं कि बॉन्ड्स से हमको कैसे फायदा होगा। अब देखो, एक्स वाई जी कंपनी ने अपना बॉन्ड रिलीज कर दिया, उसको इक्विटी शेयर नहीं करनी थी इसलिए उसने आईपीओ लॉन्च नहीं किया, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना था इसलिए उसने बैंक से लोन नहीं उठाया, उसको कम इंटरेस्ट के साथ में बिना इक्विटी रिलीज करे फंड चाहिए था, तो उसने अपना बॉन्ड्स को रिलीज कर दिया। अब देखो, मान लेते कि यहाँ पे उसने बॉन्ड्स अपने रिलीज कर दिए और सामने से जो पब्लिक थे उसने बाय करना स्टार्ट भी कर दिया। मान लो ये आप हो, आपने इस कंपनी का बॉन्ड बाय कर लिया, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या कि आपको एक डेट दी जाएगी कि इतनी डेट तक आपका जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है वो रहेगा, और उस डेट के बाद में आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट करा है फेस वैल्यू के हिसाब से आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। यानी कि आप एक तरीके से एक्स वाई सी कंपनी को लोन दे रहे हो और लोन वो आपको एक टाइम पे आने के बाद में वापस कर देगा, उसके अमाउंट आपको वापस कर देगा। अब इससे आपको क्या फ़ायदा है, आपको क्या इससे फ़ायदा हो रहा है। बेसिकली जब आप इसको लोन दोगे तो एक्स वाई जी कंपनी आपको बदले में इंटरेस्ट पे करेगी। जैसे बैंक वाले को आप इंटरेस्ट पे करते हो लोन लेने के बाद, एक्स वाई जी कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी बदले में फंड के, ठीक है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलता रहेगा। अब कंपनी ईयरली भी दे सकती है आपको इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मतलब कंपनी के हिसाब से होता है कि वो कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट देगी। अब देखो, यहाँ पे कुछ जो है कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ नाम है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है मैच्योरिटी डेट। अब मैच्योरिटी डेट का मतलब ये होता है कि कब आपका जो बॉन्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि किस तारीख को आपका जो बॉन्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा। लाइक मान लो आपने कोई बॉन्ड आज बाय किया और जो उसकी एक्सपायरी डेट है
वो है मान लो 20 अक्टूबर की, तो उसकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी 20 अक्टूबर। ठीक है, ये हो गया मैच्योरिटी। ओके, इसी तरीके से एक होता है आपका फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू ये कि कितना प्राइस मैच्योर होने के बाद में आपको वापस मिलेगा, यानी कि जब बॉन्ड मैच्योर होगा तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा वो बताता है फेस वैल्यू। इसी तरीके से एक होता है कूपन रेट। अब कूपन रेट क्या होता है? कूपन रेट होता है इंटरेस्ट, कि आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, वो होता है हमारा कूपन रेट। ठीक है, ये मेन कीवर्ड्स होते हैं बॉन्ड्स में जो मुझे आपको बताने थे। अब जान लेते हैं कि बॉन्ड्स में एक्चुअली में इन्वेस्ट करते कैसे हैं। तो देखो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो धन को। धन में आपको काफी तरीके के बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं, आप लोग इजीली उसको इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट धन में बना सकते हो। धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, क्लिक करना, और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो आपको सिंपली सर्च करना है web.dhan.co। ये धन की मेन विंडो होती है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है मार्केट्स वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बॉन्ड्स करके, इस पर आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स दिखाई देंगे, लाइक एसबीजी बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड वाले बॉन्ड्स होते हैं ये। इसी तरीके से जीस वाले जो होते हैं ये होते हैं आपके गवर्नमेंट वाले बॉन्ड्स। टी बिल्स वाले भी गवर्नमेंट्स होते हैं, एसडीएल वाले भी आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको कई चीज़ें दिखाई देंगी, लाइक फेस वैल्यू कि कितना मैच्योर होने के बाद में अमाउंट आपको वापस मिलेगा, ईयरली इंटरेस्ट जो कि कूपन रेट होता है, डीटीई यानी कि डेट टू एक्सपायरी जो मैंने आपको बताया था कि कितने दिनों बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, वो यहाँ पे होता है, वॉल्यूम, आस्क और आस्क आरओआई वगैरह, ये सब तो नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोग धन में ट्रेडिंग करते हो या धन में आप लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेज बेनिफिट का, यानी कि आप लोग बॉन्ड्स को खरीद के उसमें प्लेजिंग का भी बेनिफिट उठा सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स मिल जाते हैं, आप लोगों को सिंपली बाय करना है और बाय करने के बाद आपका बॉन्ड यहाँ पे बाय हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके अपना अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईयरली इंटरेस्ट 73.78 का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा पर ईयर। तो आप लोग खुद ही अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितना प्रॉफिट होगा इसमें। ठीक है, ये बहुत ही कम रिस्की होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम रिस्क होते हैं। ये एक तरीके से डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, लाइक आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी देखे होंगे जो कि डेट टाइप के होते हैं, कुछ हाइब्रिड होते हैं, कुछ डेट होते हैं, कुछ इक्विटी होते हैं। तो डेट हमेशा रिस्क बहुत कम होता है उनमें, यानी कि बहुत ही कम रिस्क फ्री समझो एक तरीके से। बिल्कुल रिस्क फ्री मत समझो कि 0%, पर हाँ कुछ परसेंट रिस्क होता है पर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इस तरीके से आप लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो। तो यही था आज की इस वीडियो का टॉपिक, और आपको अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर के चेकआउट करना, अकाउंट ओपन करवा के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लेना। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।